नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। अब हम पढ़ेंगे लिपि। मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे ये हिंदी अगर हमें लिखना है तो हिंदी को लिखने के लिए हम आ इस तरह से बनाएंगे। अगर हमें अंग्रेजी लिखना है, अंग्रेजी लिखना है तो अंग्रेजी कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो ये मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों को निश्चित कर दिया गया है, वही उसकी लिपि होती है। अच्छा, इन लिपियों के कुछ नाम भी हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से लिखना, पढ़ना और समझने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान होता है। बच्चों, भाषा किससे बनी है, ध्वनियों से, और ध्वनियों को मिलाकर क्या बना है, वर्ण बना है और वर्णों से शब्द और शब्द से वाक्य बना है। तो इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों का उच्चारण करना हम सीखते हैं। शब्द विचार में हम शब्द जैसे कौन से तत्सम शब्द है, शब्दों की जानकारी होती है हमें। और वाक्य विचार में वाक्यों को बनाना, किस तरह से हमें वाक्य बनाना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य आदि की जानकारी हमें व्याकरण के माध्यम से होती है। अच्छा, क्या आप जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में कि हिंदी भाषा लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। और हिंदी भाषा का विकास क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले क्या आई थी, सबसे पहले हमारी जो भाषा थी वह थी संस्कृत, फिर पाली हुई, पाली से प्राकृत हुई, फिर अपभ्रंश है और फिर उसके बाद में हिंदी हो गई। क्या आपको पता है हिंदी भारत की ही नहीं, फिजी की भी राजभाषा है। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ जो है भाषा, व्याकरण और लिपि यहीं पर समाप्त होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं, मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है। तो आपको समझ में आया। अब आपको इनकी सबकी परिभाषाएं लिखना है। व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।